एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि होगा 1 जून से लेके 15 जून तक। बेसिकली पहले हाफ की रीडिंग होगी। ये रीडिंग है साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहेगा। इस रीडिंग में मैं इंक्लूड करूँगी ओरेकल कार्ड और एक कार्ड हम यूज़ करेंगे कलर कार्ड्स में से, जस्ट टू सी कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा जून के पहले हाफ में। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सिर्फ मुझे तभी रीच आउट करो अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और रीच आउट करने से पहले मेरी सारी जो सर्विसेज हैं जो मैं ऑफर कर रही हूँ, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है अलॉन्ग विद द प्राइसेस के साथ मेंशन है। तो अगर आप पेमेंट कर सकते हो, अगर आपको एक्सपेंसिव नहीं लग रही, तो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। मैं कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर कर रही और ना ही मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर कर रही हूँ। सो आप अपना टाइम भी सेव करो और मेरा भी, और मुझे विदाउट चेकिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स मुझे रीच आउट नहीं करो। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉरस के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहेगा। लेट्स सी। लेट्स बिगिन। किंग ऑफ कप्स, पेयर ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। बहुत लंबा साइकिल एक चीज़ का ख़त्म होगा और एक नया साइकिल शुरू होगा। अब वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई पॉजिटिव साइकिल आपकी लव लाइफ में शुरू होगा। चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हो, चाहे वो किसी भी एक नए इंसान के साथ हो, सबके लिए डिफरेंट होगा। लेकिन अभी तक के कार्ड्स के हिसाब से आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, जो कि लास्ट करेगा कुछ साल के लिए। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है मई के एंड में, क्योंकि मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ 30th ऑफ मई को, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक साइकिल आपने रिसेंटली एंड किया हो मई में, और अब आपका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जो नया साइकिल शुरू होगा वो मेजॉरिटी के लिए, अगर सबके लिए नहीं तो मेजॉरिटी के लिए, मे बी 99% लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइकिल लव लाइफ में शुरू होगा। और इस साइकिल को लेके ये जो समर है, जो अभी का टाइम, वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी जून का महीना से लेके अगस्त के महीने तक आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नेगेटिव चेंजेस मुझे किसी के भी नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, हो सकता है कोई एक या दो लोग हो जिनकी लव लाइफ में कुछ नेगेटिव आने वाला हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इन आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। स्पेशली अभी से लेके अगस्त का टाइम जो होगा बहुत सिग्निफिकेंट होगा आपकी लव लाइफ को लेके। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो पास से हो, चाहे वो मतलब एक नया इंसान हो, जो कि जिसके साथ आप अपनी लव लाइफ का एक ऐसा साइकिल शुरू करोगे जो कि लास्ट करेगा काफ़ी साल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो फॉर एवर हो, कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी साल, एटलीस्ट 5 to 7 years का साइकिल तो डेफिनेटली होगा। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप 5 to 7 years किसी के साथ रहते हो तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म चलेगा, फॉर एवर टाइप चलेगा। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक ब्लेस्ड टाइम ऑफ देयर लाइफ आने वाला है, जिसमें आपकी लव लाइफ में इतने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होंगे कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी साइकिल शुरू हो रहा है ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा साइकिल नहीं है कि आप सोचो कि चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के देखते हैं देन उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा ये वाला साइकिल। एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ शुरू होगा और सॉलिड कमिटमेंट पे ही रहेगा टिल फॉर एवर। और एटलीस्ट 7 to 8 years तो डेफिनेटली ये साइकिल लास्ट करेगा। तो देखते हैं और क्या है कार्ड्स में आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड, अगेन साइकिल,
कुछ लोगों के लिए आपका ये जो साइकिल इस इंसान के साथ शुरू होगा, इसके साथ आप शायद ट्रैवल करोगे, किसी और कंट्री, किसी और स्टेट, किसी और सिटी मूव कर जाओगे इस इंसान के साथ। ट्रैवल बहुत ज़्यादा रह सकता है आपका और इनका, जब आप एक दूसरे के साथ हो, शादी कर चुके हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे शादी के बाद। और ज़ाहिर है ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ये ज़ाहिर है अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो समर के टाइम के अंदर आप दोनों की शादी को लीड करेगी एक चीज़, लेकिन एनर्जीज बहुत क्लियर है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। सो अब हो सकता है कि आपके पर्सन की या आपकी जॉब ऐसी हो या बिज़नेस ऐसा हो जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना है। अगर नहीं भी तो बाद में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका बैक एंड फोर्थ ट्रैवल चलता रहेगा, आपका और इनका इकट्ठे साथ में। और हो सकता है आप लोगों का डेफिनेटली ज़ाहिर है जब आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, ये नहीं है कि मतलब डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा। ये भी हो सकता है कि एक कंट्री आपका होम टाउन हो और एक कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो इस इंसान के साथ वो हो, और आपका बैक एंड फोर्थ एक से दूसरी जगह आपका ट्रैवल चलता रहेगा। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान अभी भी आपसे दूर हो। अगर तो ये उसी सिटी, उसी कंट्री, उसी स्टेट में है, तो शादी के बाद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैवल, मतलब आप दोनों का साथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा। अभी अगर अभी की बात करें तो हो सकता है जब आपका इनके साथ पहले एक साइकिल, अगर ये पास्ट का इंसान है तो हो सकता है जब आपका पहले इनके साथ साइकिल रहा हो तो आप दोनों डिस्टेंस में हो एक दूसरे से। और अगर डिस्टेंस में थे भी या अगर अब भी हो तो ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है। एंड अगेन वो चीज़ जो मैं फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ कि समर के टाइम के बाद जब आप दोनों साथ में होगे तो आप दोनों बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, वो तो है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान अभी भी आपसे दूर रहता हो या रहती हो। 5 ऑफ कप्स, एक और कार्ड लेंगे, 10 ऑफ wands। आप दोनों का पास्ट रह चुका है मेजॉरिटी के लिए, मुझे लग रहा है आप दोनों का पास्ट रह चुका है। मतलब आपका और इस इंसान का एक पास्ट रह चुका है। और अब जो साइकिल शुरू होगा वो फॉरएवर है। वो आप दोनों डेफिनेटली आप दोनों फ्यूचर में ट्रैवल कर जाओगे, किसी और कंट्री में मूव हो जाओगे। क्योंकि अगर आप ये कार्ड क्लोजली देखो तो इसमें भी जो एक कपल है, एक लड़का एक लड़की, वो सारा कुछ पैकअप करके, वाइंड अप करके किसी और जगह जा रहे हैं, किसी और जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों शादी के बाद ट्रैवल करोगे, पिछला सारा कुछ भुलाकर एक इवन कि जो आप अपना नया साइकिल शुरू करने लगे हो, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल वन, लाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस। लाइक आपका ये टाइम फ्रेम जून से लेके अगस्त का टाइम जो है बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी। मुझे लग रहा है कि इस टाइम के अंदर शादी हो जाएगी। और जो भी सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट्स या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, चाहे इसके साथ या पास्ट में आपकी पास्ट लव लाइफ में लेकर, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत खुश होगे इस इंसान के साथ। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में ये शख्स एंट्री लेगा इस टाइम के अंदर। मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर ये कहीं डिस्टेंस में भी रह रहे हैं तो ये ट्रैवल कर लेंगे और आपके पास होंगे और आप दोनों की बातचीत होगी और एक नया साइकिल आप दोनों इकट्ठे मतलब शुरू करोगे। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए। Attraction. You attract someone, you attract romantic love by enjoying this moment fully. अगर तो आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो पास्ट में से और तो आपको अभी से, क्योंकि आपने ये रीडिंग देख ली है, आपको मैंने बता दिया है कि ये होने वाला है, तो आपको चाहिए कि आप एक्साइटेड रहो। प्लस इस मोमेंट में रहते हुए एज इफ कि ये हो चुका है ऑलरेडी, जैसे मतलब एक अश्योरिटी आपको मिल गई है कि ऐसा होने वाला है इन आने वाले कुछ महीनों में। तो आपको चाहिए कि अभी से आप एक्साइटेड रहो, उस पॉजिटिव एनर्जी में रहो, इस सैडनेस में मत रहो कि कुछ ख़त्म हो गया था या पास्ट ऐसा रहा था। ये सारी चीज़ें, नेगेटिविटी जितनी भी है आपके अंदर, आप उसको साइड पे करके सिर्फ पॉजिटिव सोचो और इस टाइम को ऐसे अपने अपने आप को प्रिपेयर करो इस गुड न्यूज़ के लिए, इस इंसान के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपना ख्याल रखो और अभी से प्लानिंग करो कि आप कहाँ मूव होगे इसके साथ। और इस तरह की चीज़ें सोचो जो कि आप चाहते हो इसके साथ। चाहे एक नया इंसान है जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हो, उसके बारे में सोचो। अगर कोई पास्ट से रिलेटेड है जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो, उसके बारे में इस तरह से पॉजिटिव सोचो ताकि आप अपनी लाइफ में
आप उस वाइब में हो कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द अपनी लाइफ का हिस्सा बना सको। तो आपके लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर परेशान हो, सोच रहे हो कि कब वो आएगा, सिंगल हो, चाहे आप पास के किसी पर्सन को चाहते हो, जस्ट अपने आप को इस एनर्जी में से निकालना है आपने, जहाँ पे आप अपने बारे में सोच के या अपनी लव लाइफ के बारे में सोच के परेशान होते हो। आपको वो परेशानी ख़त्म करके सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखना, उसके बारे में सोचना जो आप चाहते हो। सपोज़ आपके माइंड में एक इमेज है कि आपने शादी के बाद अमेरिका सेटल होना है, या आपने शादी के बाद कनाडा शिफ्ट होना है, शादी के बाद आपने सऊदी, यूएई, कहीं पे भी, मतलब किसी भी कंट्री में, यूके में, जहाँ पे भी आपका माइंड है, या आपको लगता है कि हाँ शादी के बाद आप, अगर ये इंसान ऑलरेडी कहीं डिस्टेंस पे रह रहा है, अगर आप सोचना चाहो कि जब ये आपके पास आएंगे और आप दोनों रिकनसाइल करोगे और जब आप लोगों की शादी होगी तो आप दोनों कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, उसके बारे में आप विजन बोर्ड भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो जल्द से जल्द ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी के साथ आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी बन जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये नहीं भी करो, हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, नेगेटिव थिंकिंग, या ये सोचना कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं मेरी लाइफ में मेरी लव लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव होना है कि नहीं होना, ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी। और सिर्फ खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना है, इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, और वो आपकी रियलिटी होगी बहुत जल्द। मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि ये इंसान आपके पास में से है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो जो कि डिस्टेंस से आएगा। अगर ये कोई नया इंसान है तो डेफिनेटली ये अभी वहाँ नहीं है जहाँ पे आप हो। ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आएगा और आपको अपने साथ ये वापस लेके जाएंगे। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम में। Orange, nurture yourself, number 16, 16 of June can be lucky for you, even though कि वो इस हफ्ते के इस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है 16 जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो एक। उसके अलावा ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा। ऑरेंजेस खाना चाहो तो वो भी खा सकते हो। नर्चर योरसेल्फ, जैसा मैंने कहा कि अपने आप का ख्याल रखना शुरू कर दो अभी से। जैसे जैसे अगर आपको कोई बताए कि आपकी शादी जो है ना वो नेक्स्ट मंथ है, तो आप अपना वेट लूज़ करना चाहोगे, आप अपने आप को ग्रूम करना चाहोगे, आप अपना ख्याल रखना चाहोगे, आप अच्छा खाना खाना चाहोगे, अच्छा पहनना चाहोगे। अगर आप उस माइंडसेट या उस एनर्जी में अभी से आ जाओ, और अगर आपको पता हो कि आपने रोज़ डेट पे जाना है अपने फियांसी के साथ, अपने फियांसे के साथ, या आपने रोज़ अपने इन लॉज से मिलना है, तो आप कैसा ड्रेसअप करोगे, आप क्या चीज़ें वो ऐसी होंगी जो आप अभी कर रहे हो बाद में नहीं करोगे, वो सब चीज़ें आप अभी से करना शुरू कर दो। उससे बहुत जल्दी ये चेंजेस आपकी लव लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग पहले हाफ ऑफ जून के लिए। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको इनसे मैसेज मिला हो कोई पॉजिटिव और आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक छोड़ूंगी, अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।